शादियों के सीजन में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए वाकई सुनहरा मौका बनता दिख रहा है, क्योंकि लगातार सोने और चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड सिल्वर प्राइस अलर्ट की एक और नई वीडियो में। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की खबर आपके लिए बेहद काम की है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बाजार में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तनाव बना हुआ है और दूसरी तरफ उसी तनाव का असर सीधे भारतीय सराफा बाजार पर देखने को मिल रहा है। कभी दाम ऊपर जा रहे हैं तो कभी अचानक बड़ी गिरावट आ रही है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही है, आज सोना और चांदी कितने हजार रुपए सस्ते हुए हैं और क्या ये गिरावट आगे भी जारी रह सकती है या फिर यहां से दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके हर बात साफ समझाएंगे। आज की ताज़ा गिरावट कितनी है, आगे बाजार की दिशा क्या बन सकती है और शादी विवाह के लिए खरीदारी का सही समय कौन सा हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज भारतीय सराफा बाजार में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं और आपके शहर में 1 किलो चांदी का आज का रेट कितना है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप रोजाना सोने चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन ही हमारी मेहनत का सबसे बड़ा फल होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज चांदी के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो चांदी एक बार फिर धीरे धीरे मजबूती दिखा रही है। भले ही अभी भाव ऊपर नीचे हो रहे हों, लेकिन चाल साफ बता रही है कि बाजार दोबारा संभलने की कोशिश में है। यही वजह है कि जानकारों की राय है, रिकॉर्ड बनने से पहले अगर खरीदारी करनी है तो चांदी में ये वक्त नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी चांदी अपने पुराने रिकॉर्ड स्तर से करीब 140 रुपए तक सस्ती चल रही है। आज की तारीख में भारतीय सराफा बाजार में चांदी के ताज़ा भाव कुछ इस तरह दर्ज किए गए हैं। 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 281 रुपए के आसपास है। 8 ग्राम चांदी करीब 2250 रुपए में मिल रही है। 10 ग्राम चांदी का भाव लगभग 2800 रुपए के करीब है। 100 ग्राम चांदी 28,000 के आसपास कारोबार कर रही है और 1 किलो चांदी करीब 2,81,000 रुपए के स्तर पर है। अब अगर पीछे मुड़कर देखें तो यही वही चांदी है जो कुछ समय पहले 4,20,000 रुपए तक पहुंच गई थी। उस वक्त ऐसा लगने लगा था कि चांदी अब थमने वाली नहीं है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सिर्फ गिरावट कहना शायद सही नहीं होगा। वो एक तरह का तूफान था जो चांदी को 4 लाख के पार ले गया और फिर उसी रफ्तार से नीचे भी ले आया। बाजार में ऐसे भाव भी देखने को मिले जहां चांदी 2.5 लाख के आसपास तक फिसल गई। यानी उतार चढ़ाव इतना तेज रहा कि निवेशक और खरीदार दोनों ही हैरान रह गए। अब सवाल यह है, यहां से आगे क्या होगा? क्या सोना और चांदी फिर से तेजी पकड़ेंगे या फिलहाल बाजार में नरमी बनी रहेगी? आइए दोस्तों, अब जानते हैं विश्लेषकों की राय कि आगे सोना चांदी किस दिशा में जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, जो हाल ही में सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली वो अचानक नहीं आई थी। दरअसल बाजार जरूरत से ज्यादा तेज हो चुका था। बहुत से लोग ऊंचे भाव देखकर बिना सोचे समझे खरीदारी कर चुके थे। जब मार्जिन बढ़ा, दबाव बना और डर का माहौल बना तो एक साथ बिकवाली शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि सोने में करीब 20 से 25% तक की गिरावट आई और चांदी में तो हालात और भी तेज रहे, जहां 45 से 50% तक का करेक्शन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो उतना ही अहम है। जैसे ही भाव नीचे आए, बाजार में खरीदारी की बाढ़ आ गई। शादी ब्याह के लिए खरीदने वाले, लंबी अवधि के निवेशक और बड़े संस्थागत खरीदार सबने नीचे के भाव को मौका माना। यही वजह है कि आपने देखा सोने और चांदी में आधी से ज्यादा रिकवरी बहुत ही कम समय में हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक उछाल है या फिर आगे भी तेजी बनी रह सकती है? तो साफ शब्दों में जवाब यही है, दुनिया में अनिश्चितता अब भी खत्म नहीं हुई है। अमेरिका में सरकारी कामकाज को लेकर असमंजस, ब्याज दरों पर लगातार बदलते संकेत और अलग-अलग हिस्सों में चल रहा वैश्विक तनाव, ये सभी फैक्टर सोने और चांदी को सपोर्ट देते हैं। जब तक हालात पूरी तरह शांत नहीं होते, तब तक इन कीमती धातुओं की मांग बनी रहती है। सोने की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये अब भी मजबूत स्थिति में बना हुआ है। रोज का उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, कभी $50, कभी $200 का झटका लग सकता है। लेकिन जब तक सोना अपने बड़े सपोर्ट लेवल के ऊपर टिका है, तब तक लंबी अवधि की तेजी की कहानी कमजोर नहीं होती। भारत में तस्वीर थोड़ी अलग होती है। यहाँ टैक्स, प्रीमियम और ज्वेलरी मेकिंग चार्ज की वजह से अंतर्राष्ट्रीय गिरावट का पूरा फायदा आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। फिर भी जिन लोगों ने नीचे के भाव पर खरीदारी की, उन्होंने समझदारी दिखाई है।
और जो लोग ऊंचे भाव पर फंसे हुए हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे के स्तरों पर थोड़ा थोड़ा औसत बनाना एक संतुलित और सुरक्षित तरीका हो सकता है। अब चांदी की बात करते हैं। चांदी हमेशा से तेज चाल वाली धातु रही है। जब गिरती है तो तेजी से गिरती है और जब चलती है तो पूरे बाजार को चौंका देती है। हाल की गिरावट के बाद चांदी ने भी अच्छी रिकवरी दिखाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी बढ़ती औद्योगिक मांग। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और नई टेक्नोलॉजी, हर जगह चांदी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऊपर से फिजिकल चांदी आज भी प्रीमियम पर मिल रही है, जो ये दिखाता है कि मांग अभी कमजोर नहीं पड़ी है। व्यापार करने वालों के लिए, खासकर ज्वेलर भाइयों के लिए सबसे जरूरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। बाजार को कोई भी पूरी तरह कंट्रोल या प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए जैसे ही माल बेचा जाए उसे सुरक्षित करना भी उतना ही जरूरी होता है। वायदा बाजार का सही इस्तेमाल नुकसान को कंट्रोल में रखने का सबसे व्यावहारिक तरीका है, ठीक वैसे ही जैसे हम दुकान या गाड़ी का बीमा कराते हैं। निवेशकों के लिए संदेश बिल्कुल साफ है। अगर आपका नजरिया 2-3 साल या उससे ज्यादा का है तो हर बड़ी गिरावट डरने की चीज नहीं होती, बल्कि मौका बनती है। सोना और चांदी एक दिन का खेल नहीं है, ये धैर्य का खेल है, और इतिहास गवाह है जिसने धैर्य रखा है उसे हमेशा फायदा मिला है। अब आइए दोस्तों, सबसे पहले एक अहम सवाल आपसे पूछ लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या एक्सपर्ट्स की ये बात सही है कि हाल की गिरावट के बाद शादी विवाह के लिए लोग लगातार सोने चांदी के गहने बनवाने लगे हैं और इसी वजह से बाजार में मांग एक बार फिर बढ़ती दिख रही है? और अगर ये बात सही है तो आपके हिसाब से सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे आने चाहिए ताकि गरीब से गरीब आदमी भी सोना खरीद सके? अपनी राय जरूर लिखिए। अब आइए जानते हैं आज के ताजा भाव। भारतीय सराफा बाजार में आज 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 9191 रुपए। 8 ग्राम सोना मिल रहा है 9500 रुपए में। 10 ग्राम सोने का भाव है 91,910 रुपए और 100 ग्राम सोने की कीमत दर्ज की गई है 9,19,100 रुपए। अब आइए बढ़ते हैं 22 कैरेट सोने की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि सोने चांदी से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, एक बात और, आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। अब जानते हैं आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 14,533 रुपए। 8 ग्राम सोना मिल रहा है 1,16,264 रुपए में। 10 ग्राम सोने की कीमत है 1,45,330 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव दर्ज किया गया है 14,53,300 रुपए। दोस्तों, आपको बता दें कि कल के मुकाबले आज बाजार में एक बार फिर रिकवरी देखने को मिली है। जहां कल सोना करीब 500 से 700 रुपए तक महंगा हुआ, वहीं चांदी में भी लगभग 1250 रुपए की तेजी दर्ज की गई। यानी साफ है कि बाजार इस वक्त लगातार उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। लेकिन अगर आप शादी विवाह के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो हाल की गिरावट आपके लिए एक अच्छा मौका लेकर आई है, क्योंकि अभी भी सोना और चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से नीचे ही चल रहे हैं। अब आखिर में बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की। आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव है 15,854 रुपए। 8 ग्राम सोना मिल रहा है 1,26,832 रुपए में। 10 ग्राम सोने की कीमत है 15,08,540 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव दर्ज किया गया है 15,85,400 रुपए। तो दोस्तों, साफ है कि बाजार में हलचल बनी हुई है, कभी गिरावट, कभी रिकवरी, और ऐसे माहौल में खरीदारी से पहले सोच समझकर कदम उठाना सबसे ज्यादा